अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ईमानदारी से जवाब देना, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? भाई, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, एक ट्रेड में लाइफ बदल देने वाला पैसा, फ्रीडम चाहिए, नौकरी छोड़नी है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई। प्रॉफिट आपका सपना हो सकता है, लेकिन कैपिटल आपकी जिंदगी है। और जिसने जिंदगी खो दी, वो सपना देखने के लायक भी नहीं बचता। मैं भी कभी आप ही जैसा था, उसी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ, चार्ट को घूरता हुआ। मेरे भी सपने बड़े थे। मैं भी सोचता था, बस एक सही ट्रेड, बस एक बड़ा मूव और सब बदल जाएगा। पहला प्रॉफिट आया, दूसरा प्रॉफिट आया, कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। एक दिन मार्केट उलटी चल पड़ी, लॉस हुआ। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, अगला ट्रेड कवर कर लेगा। लेकिन मार्केट ने मेरी नहीं सुनी। दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, और फिर मैंने वो किया जो 90% ट्रेडर्स करते हैं, रिस्क बढ़ा दिया, लॉट साइज बढ़ा दी, स्टॉप लॉस को ईगो समझ लिया। उस दिन प्रॉफिट नहीं गया था, उस दिन कैपिटल पर हमला हुआ था। लेकिन उस वक्त मुझे यह समझ नहीं आया। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग वीडियो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक रुके हैं, तो शायद आप ट्रेडर बनने नहीं, जिंदा ट्रेडर बनने आए हैं। सुनिए ध्यान से। मार्केट में आप गलत हो सकते हैं, लेकिन टूटे हुए नहीं होने चाहिए। प्रॉफिट बाद में आता है, पहले जिंदा रहना पड़ता है। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। कैपिटल मतलब अगला ट्रेड लेने की ताकत, दिमाग से सोचने की शांति, डर के बिना डिसीजन लेने की आजादी। जिस दिन आपका कैपिटल गया, उस दिन आपके ऑप्शन खत्म हो गए। और ट्रेडिंग में जिसके ऑप्शन खत्म, वो गेम से बाहर। एक बार खुद से पूछिए, अगर आज आपका पूरा कैपिटल 0 हो जाए, तो क्या आप अगले महीने मार्केट में होंगे? नहीं ना? तो फिर प्रॉफिट से पहले कैपिटल क्यों नहीं? प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं पूछता, आज कितना प्रॉफिट हुआ। वो पूछता है, आज मैंने कितना कैपिटल बचाया, क्योंकि उसे पता है मार्केट रोज मौका देगी। कैपिटल नहीं बचा तो मौका भी नहीं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, कैपिटल जाता क्यों है? प्रॉफिट की भूख इतनी खतरनाक क्यों होती है? और वो कौन सा रूल है जो अगर आपने मान लिया, तो मार्केट आपको कभी बाहर नहीं करेगी? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट का लालच कैसे कैपिटल का कातिल बनता है। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अगला पार्ट मिस मत कीजिए। अगर पार्ट 1 में कही गई कोई बात आपके दिल में चुभी थी, तो यकीन मानिए, वो चुभन बेवजह नहीं थी। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है प्रॉफिट की भूख। हाँ, वही प्रॉफिट जिसके लिए आपने ट्रेडिंग शुरू की थी। मैं आपको अपनी ही कहानी थोड़ा और आगे ले जाकर दिखाता हूं। लॉस के बाद मैं मार्केट बंद कर सकता था, स्क्रीन से उठ सकता था, आज के लिए हार मान सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही आवाज चल रही थी, बस एक ट्रेड और बस आज रिकवर कर लूं, आज नहीं तो कल सही। और यहीं से प्रॉफिट की भूख कैपिटल की दुश्मन बन जाती है। आप ध्यान दीजिए, लॉस के बाद हम जो अगला ट्रेड लेते हैं, वो एनालिसिस से नहीं होता, वो होता है गुस्से से, डर से, ईगो से, और सबसे ज्यादा जल्दी से पैसा बनाने की चाह से। उस वक्त हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, हमें बस दर्द खत्म करना होता है। और मार्केट आपके दर्द से कोई मतलब नहीं रखती। यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं। लॉट साइज बढ़ जाती है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और लॉजिक पूरी तरह गायब हो जाता है। आप सोचते हैं, अगर ये ट्रेड सही हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर पर नहीं चलती। अब जरा ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट कभी भी जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कैपिटल एक गलत डिसीजन में उड़ सकता है। प्रॉफिट धीरे धीरे बनता है, कैपिटल एक झटके में खत्म होता है। और यही असंतुलन 90% ट्रेडर्स को मारता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। रिटेल ट्रेडर पूछता है, इस ट्रेड में कितना कमा सकता हूं? जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना बचा पाऊंगा? यही सोच आपको मार्केट में जिंदा रखती है। मैंने जब यह समझा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेरे पास स्ट्रैटेजी थी, मेरे पास सेटअप था, लेकिन मेरे पास पेशेंस नहीं था। और ट्रेडिंग में पेशेंस खत्म मतलब कैपिटल खत्म। आपने कभी नोटिस किया है, मार्केट आपको 1-2 दिन मौका देती है, प्रॉफिट भी देती है, कॉन्फिडेंस भी देती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो सब वापस लेने आती है।
अगर आपने उस दिन कैपिटल बचा लिया तो आप जीत गए, अगर नहीं तो आप मार्केट की कहानी बन गए। सच बोलूं, मार्केट आपको एक बार नहीं मारती, वो आपको छोटे छोटे डिसीजन से खुद मरने देती है। हर बार थोड़ा रिस्क बढ़ाना, हर बार स्टॉप लॉस हटाना, हर बार सोचना इस बार तो सही ही होगा, और फिर एक दिन अकाउंट देखकर आप खुद से नजर नहीं मिला पाते। यही वजह है कि मैं आज साफ साफ कहता हूं, प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है, कैपिटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिवॉर्ड बाद में मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभानी पड़ती है। अगर आप कैपिटल बचा रहे हैं तो आप मार्केट में टिके हुए हैं, और अगर आप मार्केट में टिके हुए हैं तो प्रॉफिट आना सिर्फ टाइम की बात है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं तो कैपिटल आपसे भागेगा। अब यहां एक सवाल है जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, अगर आज मार्केट आपको कोई प्रॉफिट न दे तो क्या आप कल फिर ट्रेड लेने लायक बचेंगे? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर की लाइन में खड़े हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग इस वीडियो को नॉलेज समझकर सुनते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसे वार्निंग समझकर सुनता है, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। कैपिटल बचाने के लिए असली रूल्स क्या होते हैं, वो कौन सी गलती है जो बार बार कैपिटल खाती है, और वो कौन सा माइंडसेट है जो प्रॉफिट को अपने आप खींच लाता है, यही सब खुलेगा पार्ट 3 में। और यकीन मानिए, पार्ट 3 के बाद आप मार्केट को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। अब यहां जरा रुकिए और बहुत ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, आप ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि पैसा बने, या इसलिए कि जल्दी पैसा बने? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी ट्रेडर्स का कैपिटल उड़ता है ना, उनमें से ज्यादातर गलत स्ट्रैटेजी से नहीं मरते, वो मरते हैं जल्दबाजी से। मार्केट में जल्दी करने वाला इंसान बस एक ही काम करता है, अपने कैपिटल का एग्जीक्यूशन। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं मार्केट खुलते ही बैठ जाता था, हर कैंडल में मौका दिखता था, हर मूव में प्रॉफिट नजर आता था। अगर ट्रेड नहीं लिया तो लगता था कुछ मिस हो गया, और यहीं से एक बहुत खतरनाक बीमारी शुरू होती है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। ओवर ट्रेडिंग एक बीमारी है जिसमें ट्रेडर मार्केट में पैसा बनाने नहीं, अपना एक्साइटमेंट शांत करने आता है। और जब एक्साइटमेंट का इलाज कैपिटल से किया जाए तो अंत एक ही होता है। आप ध्यान दीजिए, मार्केट में हर दिन मौका नहीं होता, लेकिन ट्रेडर के अंदर हर दिन लालच होता है। मार्केट शांत रहती है, लेकिन ट्रेडर बेचैन, और जब बेचैनी डिसीजन लेती है तो कैपिटल खतरे में आ जाता है। अब जरा प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच समझिए। वो मार्केट खुलने पर खुश नहीं होते। वो पूछते हैं, आज मार्केट मुझे ट्रेड देगी भी या नहीं? अगर जवाब नहीं है तो वो स्क्रीन बंद कर देते हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि उन्हें पता है नो ट्रेड भी एक वैलिड ट्रेड है। लेकिन रिटेल ट्रेडर, वो सोचता है आज कुछ तो करना ही है, खाली बैठा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यही सोच कैपिटल को धीरे धीरे मारती है। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनिए, मार्केट आपको ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं करती, आप खुद को मजबूर करते हैं। और मजबूरी में लिया गया ट्रेड कभी कैपिटल नहीं बचाता। अब मैं आपको एक सबसे बड़ी गलती बताता हूं जो मैंने खुद की थी। मैं प्रॉफिट को गोल बना बैठा था, डेली टारगेट फिक्स कर रखा था, आज इतना कमाना ही है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका टारगेट क्या है, मार्केट बस अपना काम करती है। और जब आप मार्केट से टारगेट मांगते हैं तो वो बदले में आपका कैपिटल मांग लेती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी डेली प्रॉफिट टारगेट नहीं रखता, वो रखता है डेली मैक्सिमम लॉस, डेली कैपिटल प्रोटेक्शन रूल, क्योंकि उसे पता है अगर आज कैपिटल बच गया तो कल भी गेम खेल पाएंगे। यहीं एक लाइन अपने दिमाग में पत्थर की लकीर बना लीजिए, कैपिटल बचाना बोरिंग लगता है, लेकिन कैपिटल उड़ाना बहुत एक्साइटिंग होता है, और इंसान हमेशा एक्साइटमेंट की तरफ भागता है। मार्केट इसी कमजोरी पर खेलती है। आपने नोटिस किया होगा, जब अकाउंट ग्रो करता है तो डिसिप्लिन कम हो जाता है। अब तो कुशन है, अब रिस्क ले सकते हैं, और यहीं से कैपिटल फिर से डेंजर जोन में चला जाता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपका अकाउंट छोटा है या बड़ा, एक रूल टूटा, कैपिटल कटेगा। अब एक सवाल जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, अगर आज का ट्रेड मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं है तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए आप ट्रेडिंग नहीं, एडिक्शन कर रहे हैं। ट्रेडिंग एडिक्शन कैपिटल का सबसे बड़ा दुश्मन है, स्ट्रैटेजी से नहीं, एडिक्शन से अकाउंट उड़ता है। अब कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड पर है। वो कौन से रूल्स हैं जो कैपिटल को शील्ड बनाते हैं? वो कौन सी लिमिट है जिसके बाद ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए? और वो कौन सा सीक्रेट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी जोर से नहीं बोलते? ये सब खुलेगा पार्ट 4 में।
और सच कहूं, पार्ट 4 के बाद आप शायद पहले जैसा ट्रेड कभी न ले पाएं। अब यहां कहानी सिर्फ सोच की नहीं रहती, अब बात आती है नियमों की, क्योंकि मार्केट में जिसके पास नियम नहीं होते उसका कैपिटल रूल्स तोड़ते तोड़ते खुद खत्म हो जाता है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, कैपिटल बचाने के रूल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं होते, वो बस इतने बोरिंग होते हैं कि ज्यादातर लोग उन्हें फॉलो ही नहीं करते, और मार्केट बोरिंग लोगों को ही रिवॉर्ड देती है। पहला और सबसे जरूरी रूल, अगर आज का ट्रेड आपके रूल्स में नहीं है तो उसे छोड़ देना प्रॉफिट से बड़ा फैसला है। यह सुनने में आसान है, करने में नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में आवाज आती है, बस ये वाला अलग है, ये सेटअप परफेक्ट लग रहा है, इतना क्लियर मौका रोज नहीं मिलता। और यही आवाज कैपिटल की दुश्मन होती है। मैंने कई बार इसी आवाज की सुनी, और हर बार मार्केट ने मुझे याद दिलाया, रूल तोड़कर लिया गया ट्रेड कैपिटल नहीं बनाता। दूसरा रूल, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जान देकर भी नहीं तोड़ते, एक दिन में मैक्सिमम लॉस की लिमिट आपको पहले से तय होना चाहिए। आज अगर इतना लॉस हुआ तो चाहे मार्केट आसमान छू ले, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। यह लिमिट आपको मार्केट से नहीं बचाती, ये आपको खुद से बचाती है। लॉस के बाद आप मार्केट से नहीं लड़ते, आप अपने ईगो से लड़ते हैं, और ईगो कैपिटल का सबसे बड़ा कातिल है। तीसरा रूल, जिसे लोग इग्नोर करते हैं, मार्केट बंद करना भी स्किल है। हाँ, स्क्रीन बंद करना, ट्रेड ना लेना, फोन रख देना, मार्केट से दूर चले जाना, यह भी उतनी ही बड़ी स्किल है जितनी एंट्री लेना। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन खत्म करता है प्रॉफिट देखकर नहीं, डिसिप्लिन देखकर। अगर उसने रूल्स फॉलो किए तो दिन सक्सेसफुल, चाहे प्रॉफिट आया हो या नहीं। अब जरा ये सुनिए, कैपिटल बचाने का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बन जाए। कैपिटल बचाने का मतलब है आप रिस्क को रिस्पेक्ट करना सीख गए। रिस्क का मतलब नुकसान नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है कितना खो सकते हो और फिर भी खेल में रह सकते हो। मैंने जब यह समझा तब पहली बार मार्केट ने मुझे एक्सेप्ट किया। पहले मार्केट मुझे परीक्षा लेती थी, अब मार्केट मुझे मौका देती है। फर्क सिर्फ एक था, अब मैं प्रॉफिट के लिए नहीं, कैपिटल के लिए खेल रहा था। आप नोटिस करेंगे, जब आप कैपिटल बचाने पर फोकस करते हैं तो ट्रेड्स अपने आप कम हो जाते हैं। कम ट्रेड्स मतलब कम गलतियां, कम गलतियां मतलब ज्यादा जिंदगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं आप याद रखें, मार्केट में पैसा बनाने से पहले मार्केट में टिकना सीखना पड़ता है। जो टिक गया वही कमा पाया। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर है, क्योंकि रूल्स तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन फॉलो बहुत कम करते हैं। तो सवाल यह है, वो कौन सी माइंडसेट शिफ्ट है जो रूल्स को हैबिट बनाती है? वो कौन सा सच है जो एक्सेप्ट करते ही ट्रेडिंग आसान हो जाती है? यही सब खुलेगा पार्ट 5 में। और यकीन मानिए, पार्ट 5 के बाद आप प्रॉफिट को पहले जैसी डेस्परेशन से कभी नहीं देखेंगे। अब यहां से ट्रेडिंग बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई बन जाती है, क्योंकि रूल्स लिख लेना आसान है, उन्हें फॉलो करना सबसे मुश्किल काम है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं नए रूल्स बनाकर बैठा था तो मुझे लगा अब सब बदल जाएगा, लेकिन पहले ही हफ्ते दिमाग ने बगावत कर दी। इतना स्ट्रिक्ट क्यों? थोड़ा रिलैक्स चलो, आज मूड ठीक नहीं है। और तभी मैं समझ गया कि दुश्मन मार्केट नहीं है, दुश्मन मैं खुद हूं। कैपिटल उड़ता है सिर्फ एक ही वजह से, आप वही करते हैं जो आप जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। और ये नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। आप ट्रेडर की तरह सोच ही नहीं रहे। प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को ट्रेडर नहीं, रिस्क मैनेजर मानता है। वो पैसा कमाने नहीं, पैसा संभालने आता है। और जिसने पैसा संभालना सीख लिया, प्रॉफिट अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर हर सर्जरी में एक्साइटेड हो जाए या कोई पायलट हर उड़ान में थ्रिल ढूंढने लगे, तो क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? नहीं ना। लेकिन ट्रेडिंग में लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, और एक्साइटमेंट कैपिटल की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट यहीं से शुरू होता है। ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग बोरिंग नहीं है तो समझ लीजिए कैपिटल खतरे में है। मैंने जब ये बात एक्सेप्ट की तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं मार्केट में हीरो बनने नहीं आया था, मैं सरवाइव करने आया था। और सरवाइव करने वाले लोग हीरो नहीं बनते, लेकिन गेम में रहते हैं। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, कैपिटल बचाने का मतलब ये नहीं कि आप कम प्रॉफिट कमाएं। कैपिटल बचाने का मतलब है कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाएं, थोड़ा थोड़ा, बार बार, बिना अकाउंट तोड़े। आप नोटिस करेंगे, जब आप हर ट्रेड को जीत या मौत की तरह नहीं लेते तो डिसीजन साफ हो जाता है, फेयर कम हो जाता है।
ग्रीड कंट्रोल में आ जाती है और कैपिटल सेफ महसूस करने लगता है। मैंने एक दिन अपने आप से कहा, आज मैं प्रॉफिट के लिए नहीं, आज मैं रूल फॉलो करने के लिए ट्रेड करूंगा। और उस दिन प्रॉफिट आया या नहीं, लेकिन पहली बार शांति आई, और वही शांति आगे चलकर प्रॉफिट की नींव बनी। अब एक सवाल जो आपको अनकंफर्टेबल करेगा, अगर आज मार्केट आपसे कुछ न छीने तो क्या आप उसे कुछ देने से रुक सकते हैं? मतलब, क्या आप आज ट्रेड न लेकर भी खुश रह सकते हैं? अगर नहीं तो समझ जाइए, आप अभी भी मार्केट से वैलिडेशन मांग रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से कुछ नहीं मांगता, वो बस अपने रूल्स निभाता है और मार्केट उसे सही समय पर उसका हक दे देती है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ों में है, क्योंकि माइंडसेट बन गया, रूल्स समझ आ गए। अब बस एक चीज बाकी है, वो अंतिम सच जो हर ट्रेडर को या तो देर से समझ आता है या कभी नहीं आता। यही सच खुलेगा पार्ट 6 में, और यकीन मानिए पार्ट 6 सुनने के बाद आप ट्रेडिंग को एक खेल नहीं, एक प्रोफेशन की तरह देखने लगेंगे। अब यहां कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आती, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सीक्रेट सेटअप नहीं, यहां सिर्फ सच काम आता है। वो सच जो हर ट्रेडर को या तो बहुत देर से समझ आता है या कभी समझ ही नहीं आता। सच ये है, मार्केट में कोई भी ट्रेड जरूरी नहीं होता, लेकिन कैपिटल हमेशा जरूरी होता है। आप एक ट्रेड छोड़ सकते हैं, 10 ट्रेड छोड़ सकते हैं, 100 ट्रेड छोड़ सकते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। लेकिन कैपिटल एक बार गया तो वापस आने में सालों लग जाते हैं। मैंने ये सच तब समझा जब एक दिन स्क्रीन के सामने बैठकर मैंने खुद से पूछा, अगर आज ये ट्रेड नहीं लिया तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? जवाब था नहीं। लेकिन अगर कैपिटल चला गया तो सब रुक जाएगा। और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। उस दिन से मैंने हर ट्रेड से पहले एक ही सवाल पूछा, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं शांति से सो पाऊंगा? अगर जवाब नहीं होता तो ट्रेड कैंसिल। इतना सिंपल, इतना पावरफुल। प्रोफेशनल ट्रेडर फ्यूचर की चिंता नहीं करता, वो आज की रक्षा करता है। आज का कैपिटल बचा तो फ्यूचर अपने आप बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे अच्छे ट्रेडर्स सबसे कम ट्रेड लेते हैं। वो मार्केट में हर दिन नहीं जीतते, लेकिन वो कभी खत्म भी नहीं होते। रिटेल ट्रेडर हर दिन जीतना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन बचना चाहता है, और जो बच गया वही आखिर में जीत गया। एक बहुत गहरी बात ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट आपकी स्किल का सबूत नहीं होता, कैपिटल का बचना आपकी मैच्योरिटी का सबूत होता है। कोई भी एक दिन प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन सालों तक कैपिटल बचाकर खेलना वो हर किसी के बस की बात नहीं। मैं अब मार्केट में एक्साइटेड नहीं होता। प्रॉफिट आए तो खुशी नहीं उछलती, लॉस आए तो दिल नहीं टूटता, क्योंकि अब मेरा इमोशनल कैपिटल मेरे फाइनेंशियल कैपिटल से जुड़ा नहीं है। और यही फ्रीडम है। जब आप ये सीख लेते हैं तो ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं रहती। ट्रेडिंग एक शांत प्रोसेस बन जाती है, और शांत दिमाग कैपिटल का सबसे अच्छा दोस्त होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, 2 ट्रेडर हैं। एक हर दिन प्रॉफिट के पीछे भाग रहा है, दूसरा हर दिन कैपिटल बचा रहा है। 5 साल बाद आप खुद जानते हैं कौन गेम में होगा और कौन सिर्फ स्टोरीज सुना रहा होगा। मार्केट को हीरो नहीं चाहिए, मार्केट को डिसिप्लिन्ड सर्वाइवर चाहिए, जो रिस्क को रिस्पेक्ट करता हो, जो नुकसान को एक्सेप्ट करता हो, और जो कैपिटल को अपनी जिंदगी समझता हो। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में है। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर आज से आपको सिर्फ एक ही रूल अपनाना हो, तो वो रूल क्या होगा? यही फाइनल ट्रूथ खुलेगा पार्ट 7 में। और ये अभी एंडिंग नहीं होगी, ये आपकी नई ट्रेडिंग लाइफ की शुरुआत होगी। अब यहां आकर कहानी बाहर की नहीं रहती, अब कहानी आपके अंदर उतरती है, क्योंकि इस पॉइंट पर हर ट्रेडर के सामने एक बहुत अनकंफर्टेबल सच खड़ा होता है। क्या मैं सच में ट्रेडर हूं या सिर्फ प्रॉफिट के सपने देखने वाला इंसान? और ये सवाल मार्केट नहीं पूछती, ये सवाल आप खुद से पूछते हैं। मैं आपको बताता हूं ये सवाल मेरे सामने कब आया था। उस दिन जब मार्केट बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई बड़ा मूव नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। ट्रेड लेने का मन था, लेकिन सेटअप नहीं था। और उसी पल मुझे 2 रास्ते दिखे। एक रास्ता, चलो एक छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं। दूसरा रास्ता, आज कैपिटल बचा लेते हैं और यही ट्रेडर बनता है या टूटता है। मैंने पहली बार दूसरा रास्ता चुना। मैंने ट्रेड नहीं लिया, स्क्रीन बंद की, मार्केट को छोड़ा। और सच बताऊं, उस दिन कोई प्रॉफिट नहीं बना, लेकिन उस दिन मैं बच गया। आपको शायद ये अजीब लगे, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जीत का दिन वो नहीं होता जब आप सबसे ज्यादा कमाते हैं। सबसे बड़ा जीत का दिन वो होता है
जब आप सबसे बड़ा नुकसान ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करती है, कभी ग्रीड से, कभी फियर से, कभी बोर्डम से, और हर टेस्ट में एक ही सवाल होता है, क्या तुम कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट को महत्व देते हो? अगर जवाब हां है, तो मार्केट आपको धीरे धीरे सिखाएगी, पेन से, लॉस से, डिसअपॉइंटमेंट से। और अगर जवाब नहीं है, तो मार्केट आपको समय देगी, टाइम, जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट है। बहुत लोग कहते हैं, भाई मुझे बस सही स्ट्रैटेजी दे दो। लेकिन सच ये है, स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड दिलाती है, कैपिटल आपको करियर दिलाता है। ट्रेड एक दिन का होता है, करियर सालों का। अब जरा अपने फ्यूचर को ईमानदारी से देखिए, आज नहीं, 5 साल बाद। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में हों जो कहते हैं, मैं भी कभी ट्रेड करता था, या फिर उन लोगों में जो कहते हैं, मैं अभी भी ट्रेड करता हूं? दोनों में फर्क स्किल का नहीं होता, फर्क होता है कैपिटल रिस्पेक्ट का। मैं आज भी मार्केट में गलत होता हूं, आज भी लॉस होते हैं, आज भी कुछ ट्रेड्स फेल होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, मेरा कैपिटल सेफ रहता है। और जब कैपिटल सेफ होता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है। कॉन्फिडेंस वो नहीं जो प्रॉफिट से आता है, कॉन्फिडेंस वो है जो ये जानने से आता है, आज अगर सब गलत भी हो गया तो मैं कल फिर आ सकता हूं। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग से अलग हो जाती है। गैम्बलिंग में आज या तो सब या कुछ नहीं, ट्रेडिंग में आज थोड़ा, कल थोड़ा, पर लगातार। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट को आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मार्केट की जरूरत है। इसलिए मार्केट से झगड़ा मत कीजिए, मार्केट से जल्दी मत कीजिए, बस एक काम कीजिए, खुद को बचाइए, अपना कैपिटल बचाइए। अब कहानी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी सबसे आखिरी ताला खुलना बाकी है। वो एक रूल जो सारे रूल्स को कंट्रोल करता है, वो एक लाइन जो हर ट्रेड से पहले आपको रोक सकती है, और वो एक डिसीजन जो आपको भीड़ से अलग कर देगा। ये सब आएगा पार्ट 8 में। ये आपका पर्सनल ट्रेडिंग मैनिफेस्टो होगा। अब यहां आकर एक बहुत अजीब चीज होती है, आप मार्केट को पहले जैसा नहीं देख पाते। चार्ट वही है, कैंडल्स वही हैं, नंबर्स वही हैं, लेकिन आपकी नजर बदल चुकी होती है। अब आपको हर मूव में प्रॉफिट नहीं दिखता, अब आपको हर मूव में रिस्क दिखता है, और यही बदलाव एक ट्रेडर को जन्म देता है। पहले जब मैं चार्ट देखता था तो सोचता था, यहां एंट्री मिल जाए तो मजा आ जाए, यहां ब्रेक हुआ तो जैकपॉट लग जाएगा। आज मैं चार्ट देखता हूं तो पहला सवाल होता है, अगर ये गलत हुआ तो मैं कितना सुरक्षित हूं? और यही सवाल कैपिटल की ढाल बन जाता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, मार्केट आपको प्रॉफिट से नहीं परखती, मार्केट आपको रिएक्शन से परखती है। प्रॉफिट आया तो क्या आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं या नहीं? लॉस आया तो क्या आप रिवेंज लेते हैं या नहीं? बोरिंग दिन आया तो क्या आप जबरदस्ती ट्रेड करते हैं या नहीं? हर जवाब आपका फ्यूचर लिखता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कैपिटल बड़े लॉस से उड़ता है, लेकिन सच ये है, कैपिटल छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज से मरता है। आज स्टॉप लॉस थोड़ा हटा दिया, कल पोजीशन साइज थोड़ा बढ़ा दिया, परसों रूल को स्पेशल केस बना दिया, और कुछ महीनों बाद आप पूछते हैं, पता नहीं अकाउंट कैसे उड़ गया। मार्केट कभी अचानक नहीं मारती, वो आपको धीरे धीरे खुद को मारने देती है, और जो ट्रेडर इस प्रोसेस को पहचान लेता है वही बचता है। अब यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल सच है, आपका सबसे खतरनाक दिन वो नहीं होता जब आपको लॉस होता है, आपका सबसे खतरनाक दिन वो होता है जब आपको इजी प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि इजी प्रॉफिट आपको ये झूठ सिखाता है, मैं मार्केट समझ गया हूं, अब तो गेम आसान है, और यही झूठ कैपिटल को नंगा कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इजी प्रॉफिट से डरता है क्योंकि उसे पता होता है ये डिसिप्लिन का टेस्ट है। अगर उसने उस दिन रिस्क नहीं बढ़ाया तो वो जीत गया, अगर बढ़ा दिया तो मार्केट बस इंतजार करेगी। अब जरा अपने आप को देखिए, जब लगातार प्रॉफिट आता है तो क्या आप रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट करते हैं, या फिर सोचते हैं अब तो कुशन है? अगर दूसरा है तो समझ जाइए, मार्केट ने आपको ट्रैप में डाल दिया है। कैपिटल बचाने का असली मतलब यही है, प्रॉफिट के दिनों में खुद को कंट्रोल करना। लॉस के दिन हर कोई डर जाता है, लेकिन प्रॉफिट के दिन जो संभल गया वही प्रोफेशनल है। मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल लॉस के दिनों में नहीं खोया, मैंने सबसे ज्यादा कैपिटल ओवर कॉन्फिडेंस के दिनों में खोया, और यही गलती लगभग हर ट्रेडर करता है। अब एक लाइन जो मैं चाहता हूं आप अपने अंदर बैठा लें, मार्केट आपको आपके बेस्ट दिनों में मारती है, वर्स्ट दिनों में नहीं। वर्स्ट दिन आप कॉशियस होते हैं, बेस्ट दिन आप केयरलेस हो जाते हैं। इसलिए कैपिटल बचाने का खेल हर दिन नहीं, हर मोमेंट का खेल है। हर क्लिक से पहले, हर एंट्री से पहले, हर साइज बढ़ाने से पहले एक ही सवाल,
क्या ये डिसीजन मुझे कल भी ट्रेडर बनाए रखेगा? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लो, अगर जवाब नहीं है तो सबसे बड़ा ट्रेड यही है, ट्रेड मत लो। अब कहानी धीरे धीरे अपने आखिरी सच के करीब पहुंच रही है। आपने फेयर देखा, ग्रीड देखा, रूल्स देखे, माइंडसेट देखा, लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है। वो लेयर जहां ट्रेडर मार्केट से लड़ना छोड़ देता है, वो लेयर जहां एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यही लेयर खुलेगी फाइनल पार्ट में, और उसके बाद ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेडिंग वीडियो नहीं रहेगा, ये आपकी डिसीजन मेकिंग लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। अब यहां कोई थ्योरी बाकी नहीं है, कोई रूल बाकी नहीं है, कोई एक्सक्यूज भी बाकी नहीं है। अब सिर्फ एक फैसला बाकी है। मैं आपको वो एक रूल बताने वाला हूं जो सारे रूल्स को कंट्रोल करता है, जो हर इंडिकेटर से ऊपर है, जो हर स्ट्रेटजी से ज्यादा ताकतवर है। और वो रूल ये है, ऐसा कोई भी ट्रेड मत लो जो तुम्हें कल ट्रेडर ना रहने दे। बस यही पूरा खेल है। हर एंट्री से पहले बस यही एक सवाल, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं कल फिर से मार्केट में बैठ पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो ट्रेड लो, अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ दो। यकीन मानिए, मार्केट आपकी बहादुरी नहीं देखती, मार्केट आपका ईगो नहीं देखती। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, आप कितनी देर तक उसके सामने टिके रह सकते हो। जो टिक गया वही जीत गया। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे अमीर लोग सबसे शांत होते हैं। उन्हें जैकपॉट नहीं चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उन्हें बस अगला दिन चाहिए। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको कभी यह नहीं कहा इतना प्रॉफिट बनाओ, ऐसी एंट्री लो, ये इंडिकेटर लगाओ। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट सिखाया नहीं जाता, प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन कैपिटल बचाना सिखाया जाता है, और जिसने कैपिटल बचाना सीख लिया, प्रॉफिट उसके पीछे पीछे आता है। आपको आज एक बात स्वीकार करनी होगी, मार्केट में आप हर दिन नहीं जीतेंगे, मार्केट में आप कई बार गलत होंगे, लेकिन आपको टूटना नहीं है। गलत होना अलाउड है, खत्म होना अलाउड नहीं है। अब मैं आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे सच्चा सच बताता हूं। जिस दिन मैंने प्रॉफिट को सेकेंडरी बना दिया, उस दिन से प्रॉफिट ने मुझे सीरियसली लेना शुरू किया। पहले मैं मार्केट से कहता था, मुझे दो, मुझे चाहिए, अभी चाहिए। आज मैं मार्केट से कहता हूं, अगर आज मौका नहीं है तो कोई बात नहीं। और मार्केट उसी इंसान को लंबे समय तक मौका देती है जो उस पर दबाव नहीं बनाता। आप ट्रेडिंग को अगर सच में प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी, जल्दी अमीर बनने का सपना। उस सपने ने सबसे ज्यादा कैपिटल कब्र में पहुंचाया है। ट्रेडिंग में अमीर वही बनता है जो पहले जिंदा रहना सीख लेता है। अब आउट्रो से पहले मैं चाहता हूं आप एक पल रुकें और खुद से यह वादा करें, मैं प्रॉफिट के लिए कैपिटल की कुर्बानी नहीं दूंगा। मैं हर दिन जीतने नहीं, हर दिन बचने जाऊंगा। मैं ट्रेडर बनूंगा, गैम्बलर नहीं। अगर आपने दिल से यह कहा है तो यकीन मानिए आप पहले ही भीड़ से बाहर आ चुके हैं। आउट्रो स्टार्ट। अगर आप यहां तक पूरा वीडियो सुन चुके हैं तो आप वही ट्रेडर नहीं हैं जो वीडियो की शुरुआत में थे। स्ट्रेटेजी वही हो सकती है, कैपिटल वही हो सकता है, लेकिन आपकी सोच अब अलग है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव यही होता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक भी सही सवाल खड़ा किया है तो यह वीडियो सक्सेसफुल है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रियल ऑनेस्ट नो फेक ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली वीडियो जहां जैकपॉट नहीं सर्वाइवल सिखाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा ट्रेडर्स तक पहुंचे। और कमेंट में एक लाइन लिखिए, कैपिटल फर्स्ट, क्योंकि जिसने ये समझ लिया वो मार्केट में बहुत दूर तक जाएगा। मार्केट कल भी खुलेगी, मौका फिर भी मिलेगा। बस एक शर्त है, आप बचे रहने चाहिए।